My dear all subscribers, friends, students, welcome back to channel Alps English Academy। आज का हमारा चैप्टर बहुत ही ईजी चैप्टर है। एम वाई माई कब लगाऊं और एम आई एन ई माइन कब लगाऊं। जी हाँ, दोनों वर्ड माई हो या माइन हो एक ही काम करते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है, मेरा मेरी मेरे, लेकिन दोनों का इस्तेमाल करने का तरीका अलग अलग है। आज हम इसके डिफरेंस पढ़ेंगे और ये सीखेंगे कि इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं और कब इस्तेमाल करते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। और हमने हिंदी में लिखा है बोर्ड पर समझाने के लिए कि आप इसको आराम से पढ़कर भी कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो इनको पॉइंट मालूम नहीं होगा, काफ़ी को पहले से मालूम होगा, लेकिन मैं सोचता हूँ जो आपको पॉइंट में बताने जा रहा हूँ वो आपको बहुत फायदा करेंगे और बहुत ईजी करके आप सबके समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमारा मकसद सिखाना है। जी हाँ, नाउ लुक एट बोर्ड, हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। देखिए, एम वाई माई और एम आई एन ई माइन। माई हो या माइन, माई हो या माइन हो, मैंने भी आपको बताया दोनों का मीनिंग सेम है। मेरा मेरी मेरे दोनों का सेम मीनिंग है। ठीक है, और दोनों वर्ड्स पोजेशन, कब्जा, किसी चीज के ऊपर कब्जा करना, किसी चीज पर हक जताना की तरफ इशारा करते हैं। दोनों वर्ड ये बताते हैं, ये दर्शाते हैं कि हमारा कब्जा है इस नाउन के ऊपर, इस ऑब्जेक्ट, इस चीज के ऊपर। ठीक है, आगे देखते हैं। दोनों का ताल्लुक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन से है। फर्स्ट पर्सन, तो इंग्लिश में 3 पर्सन होता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, ये पूरा चार्ट हमने पहले पढ़ाया है और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप आराम से देख लीजिएगा। फिलहाल आई माई मी, ये हमारा जो फर्स्ट पर्सन है, इसका ताल्लुक इससे है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन। दोनों सेंटेंसेस क्या लिखा हुआ, लेकिन दोनों सेंटेंसेस में अलग अलग तरीके से आएंगे। दोनों सेंटेंसेस में यानी कि वाक्यों में अलग अलग तरीके से आएंगे। वो तरीके किस तरीके से आएंगे वो भी आपको समझा रहे हैं। नंबर 1 जो इनमें मेन डिफरेंस है, नंबर 1 डिफरेंस देखिए, माई, एम वाई माई पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिटर्मिनर है। पहले तो हम ये बता दें कि ये क्या क्या है। देखिए, इंग्लिश में 3 केस होते हैं। जी हाँ, मैं केस की बात कर रहा हूँ, केस की 3 केस होते हैं। केस सिर्फ कोर्ट में ही लगते हैं, इंग्लिश में होते हैं 3 केसेस मेन जो होते हैं, सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। ये चार्ट आप डिस्क्रिप्शन लिंक जो है उससे देख सकते हैं। तो ये जो हमारा है माई और माइन, ये क्या है हमारा, जी हाँ, ये हमारा पॉजिटिव केस है। अब पॉजिटिव केस के अंदर माई क्या होता है, वो कहलाता है पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव डिटर्मिनर। इसके 2 नाम हैं माई के, एम वाई माई के। पूरी लाइन जो चार्ट में दे रखी है देख लेगा, पूरी लाइन को हम पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव डिटर्मिनर कहते हैं। फिलहाल माई की बात कर रहा है। और ये हमारा जो माइन है, एम आई एन ई माइन, इसे हम बोलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। बात समझ में आ गई? इसे क्या बोलते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन। कोई चीज आप पढ़ रहे हैं, आपको उसका नाम तो मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो पहला जो डिफरेंस है वो नाम का, कि एम आई एन ई माइन पॉजेसिव प्रोनाउन है और एम वाई माई पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव डिटर्मिनर है। बात समझ में आई? अब आगे चलते हैं। देखिए, नंबर 2 एम वाई माई, जो मेन डिफरेंस है एम वाई माई और एम आई एन ई माइन। देखिए, माई नाउन से पहले आता है। नाउन यानी कि कोई सा भी नाम, संज्ञा, माई जो लगाएंगे माई, वो नाउन से पहले आएगा। यानी कि माई के बाद कोई ना कोई नाउन होगा, कोई ना कोई आप नाम जरूर बताओगे। ठीक है, इसे नाउन से पहले लगाते हैं, माई के बाद कोई ना कोई नाउन होगा। मैंने बात तो एक ही है, लेकिन अलग अलग तरीके से लिखी है ताकि आप पढ़ना आपके समझ में आए बात। ठीक है ना? और जैसे मतलब माई फादर, माई बुक, माई क्लास, माई पेन, ठीक है ना, जो भी आपको बोलना है, माई लव, मेरा प्यार, है ना, माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त। अगर आप माइन लगाओगे, एम आई एन ई माइन, माइन, तो नाउन से पहले माइन नहीं आता। यानी कि माइन के बाद कोई भी नाउन नहीं होगा, माइन के बाद होगा, माइन के बाद नहीं होगा। इसको नाउन से पहले नहीं लगा सकते। किसको? माइन को। कोई नाउन है, जैसे मिसाल के तौर पर क्लास। अब क्लास से पहले आप माइन को, माइन क्लास गलत, माई क्लास करेक्ट, बिल्कुल ठीक। ये है इसका मेन पॉइंट है जो है। सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं अभी देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल, दिस इज माई बुक। सिंपल एग्जाम्पल लिया मैंने, दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। जितना आसान तरीके से, क्योंकि मिसाल से बात आसानी से समझ में आती है। ये मेरी किताब है, तो दिस इज, ये हेल्पिंग आ गया, जिसके बाद माई बुक। ठीक है, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, माई बुक। अगर मैं कहूं दिस इज माई बुक, गलत,
लिखा मैंने यहाँ रॉन्ग कर दिया ताकि समझ में आ जाए, गलत हो गया। इसी तरीके से अगर मैं माइंड लगाना है मुझे, तो मुझे सेंटेंस कैसे बनाना पड़ेगा, देखिए दिस बुक, दिस के बाद मैं नाउन लगा रहा हूं, दिस बुक, ये किताब, अब हेल्पिंग वर्ब इज माइन, अब खत्म। दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है, ठीक है। अगर आप कहेंगे सर मैं तो लिखूंगा दिस बुक इज माइन, लिख दीजिए आप, गलत हो जाएगा यार, गलत है। यानी कि माई के बाद तो ऑब्जेक्ट आया, यानी कि नाउन आया, और माइन के बाद कोई भी नाउन नहीं लगाया। मेन ये देख लेगा, माई के बाद नाउन आएगा और माइन के बाद नाउन नहीं आएगा। मैं आपको ये समझा रहा हूं मेन पॉइंट। अब चीज पास हो, दूर हो, एक हो, ज्यादा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए दैट दूर है ना, दैट इज माई बुक, दैट इज माई हाउस, जो भी आपको बोलना है, वे मेरा घर है, तो माई हाउस। अगर मैं वो माइन हाउस, गलत हो जाएगा। दैट हाउस इज माइन, वे घर, वे मकान मेरा। इस दोनों सेंटेंस करेक्ट हैं, दोनों का सही सेम मीनिंग है, लेकिन माइन लास्ट में, इस तरीके माइन के बाद कोई भी नाउन नहीं आएगा। ज्यादा हो गई, ये बहुत सारी कारें, दीज आर माई कार्स, ठीक है ना, या फिर आप कहें दीज कार्स आर माइन, इस तरीके से। दूर है तो दोज आर माई बर्ड्स, वो मेरे परिंदे हैं, ठीक है। माई बर्ड्स, आपके माइन बर्ड्स, तो वो गलत है, दोज बर्ड्स आर माइन। बात समझ में आ गई। तो ये है माइन और माइन का डिफरेंस। अब देखें, अब अक्सर जैसे आपसे मैं नाम पूछूं व्हाट इज योर नेम, आप क्या बोलोगे, माई नेम। ये तो आप कहोगे नहीं कि माइन नेम, ये तो नहीं बोलोगे ना। हाँ, कहीं के वो आपके दिमाग क्वेश्चन अभी आ रहा होगा कि हम कहीं के बार बोलते हैं माइन मेरा है, बस इतना बोलते हैं। अभी आपको आगे बताना वो कहां पर आता है, वो भी समझा रहा हूं मैं आपको। तो माई नेम इज जॉन, करेक्ट। आप बोलो सर, मैं बोलूंगा माइन नेम, ना, ये गलत है, माई नेम होगा, ठीक है। माई ब्रदर इज थिन, मेरा भाई पतला है, करेक्ट। माइन ब्रदर, ये गलत हो गया। ये हमारा पॉइंट हो गया क्लियर, ठीक है। वैसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सामने लिखा हुआ ये पॉइंट आपके सारे, ठीक है ना। ये आपके दिमाग में रहेंगे, पढ़ते रहेंगे आप। इसका स्क्रीनशॉट लेके इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा आप, ये इसको सेव कर ले अपने पास। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और इसको आगे, जी हाँ, शेयर भी करें ताकि लोग फायदा उठा सकें। खैर बहरहाल आगे देखते हैं। एक और पॉइंट, ये जो पॉइंट आपके माइंड में चल रहा है, दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जब स्पीकर यानी कि बोलने वाला, मैंने नहीं लिखा स्पीकर, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलने वाला, आप सुन रहे हैं, यस, आप लिसनर हैं, सुनने वाला, ठीक है। बोलने वाला एंड यानी कि और लिसनर, सुनने वाला, बात समझ लीजिएगा, को पहले से मालूम हो कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। मैंने हिंदी में लिख दिया, हिंदी में लिख दिया इसलिए, ठीक है ना। यानी कि हम दोनों को मालूम है, बोलने वाले को, सुनने वाले को, कि किस पॉइंट पे बात चल रही है, यानी कि किस ऑब्जेक्ट के बारे में, किस नाउन के बारे में बात चल रही है, हम दोनों को मालूम है। पॉइंट समझ लीजिए। तो वहां पर आप कैसे इस्तेमाल करोगे, देखिए, जो सेंटेंस चल रहा है, आपकी कार पुरानी है, योर कार इज ओल्ड, बात कार की बात हो रही दो दोस्तों में किसी में, माइन इज न्यू, यहां इस तरीके से लगाएंगे आप, माइन इज न्यू, मेरी तो नहीं है, जी हाँ, माइन इज, खाली अब आप माई कार नहीं बोलेंगे, माइन इज न्यू, बिल्कुल। माइन के बाद, माइन से सेंटेंस शुरू हो रहा है और माइन के बाद क्या है, हाँ, हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि माइन का इशारा किस पर है, दोनों को मालूम है, कार पर, पहले से क्लियर है, ठीक है ना। तो माइन इज न्यू, बात समझ आ रही है। माइन के साथ आर, हाँ, माइन के साथ आर भी आ सकता है। देखिए मिसाल के तौर पर उसके कपड़े, है ना, हिज क्लोज या हर क्लोज आर डर्टी, माइन आर क्लीन। आए बात समझ में। तो क्लोज कपड़े दान है तो माइन आर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, सेंटेंस वो भी ठीक है हमारा। लेकिन क्या है, इशारा पहले से कपड़ों पर है, दोनों को मालूम है, बोलने वाले को भी और सुनने वाले को भी, यहां आप माइन यूज करेंगे। आगे और देखते हैं, माइन यहां पर कार है, बताया ना, माइन यहां पर क्या, कार, यानी माई कार, यानी माई, मैंने क्या कहा, यानी माई कार, बात है। लेकिन हमने माइन बोला, माइन बोला, ठीक है ना। तो माइन कार गलत हो जाएगा, माई कार, क्योंकि कार का जिक्र पहले से है, पहले हुआ, और स्पीकर और लिसनर दोनों को मालूम है। बहुत अच्छे से आराम से पढ़ लीजिए, लिखा है मैंने इसलिए, ठीक है। बार बार आप, ये मैंने बोला आप रिपीट कर देंगे बार, अब आपके सामने लिखा हुआ है। आगे देखें, शी हैज हर पर्स, दो लड़कियां, टू लेडीज आर टॉकिंग टुगेदर, दो लड़कियां आपसे बात कर रही हैं, ठीक है, विद ईच अदर, एक साथ बात कर रही हैं। शी हैज हर पर्स, उसके पास तो अपना पर्स है, मेरे पास मेरा, आई हैव माइन, मुझे क्या कहना चाहिए, आई हैव माई पर्स, तो मैंने माई पर्स नहीं लिखा,
क्योंकि हमें मालूम है किसकी बात चल रही है, पर्स की। आई हैव माइन, मेरे पास मेरा, आई हैव माइन, ठीक है। यू हैड योर सपोर्ट, तुम्हारे पास तुम्हारी सपोर्ट थी। आई हैड माइन, मेरे पास मेरी सपोर्ट थी। आई हैड माइन, आपको आई हैड माइन सपोर्ट गलत हो जाएगा, आई हैड माई सपोर्ट। आई हैड माइन या खाली इतना, पहले से मालूम है आई हैड माइन। आगे बात समझ में, ये पॉइंट है हमारा इसका मेन, अच्छी तरह डिफाइन करा गया है, देखिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। हमारा मकसद सिखाना है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है, देखिए मिसाल के तौर पर जैसे कि आपने कहा कि राज बुक इज माइन नाउ, सेंटेंस हो गया। राज की किताब आपने ले ली, उसको पेमेंट कर दिया आपने राज को। अरे राज की जो किताब है ना, अब मेरी है वो, राज बुक्स इज माइन नाउ। आपने इस तरह सेंटेंस पढ़ा, माइन नाउ, पास्ट भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। इसका माइन के बाद नाउ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये माइन के बाद मैंने नाउ लिखा है और कोई नाउन नहीं लिखा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बहरहाल ये हमारा चैप्टर क्लियर हो गया। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि माई कहाँ आएगा और माइन कहाँ होगा, ये मैंने आपको बता दिया, आपको क्लियर हो गया होगा। अब और भी इसके पॉइंट्स, इसी तरह के पॉइंट्स और भी हैं, जैसे शी का हर और हर होता है। अब शी का जो शी सब्जेक्टिव केस है हमारा, ठीक है। अब इसका हम पॉजिटिव में जाएंगे तो हर हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव अगर हम उसका एडजेक्टिव बनाए डिटरमिनर और पॉजिटिव प्रोनाउन वो भी हर, ऐसा होता है। तो उनको कैसे इस्तेमाल करेंगे वो आपको बताना है। और हर का आएगा, हर्ष का आएगा, तो एक एक करके सारे पॉइंट्स आपको समझाते रहेंगे, देते रहेंगे, ताकि आप आराम से इंग्लिश सीख जाएं और दूसरों को भी सिखा सकें। नाउ इट इज क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी एंड माई चैनल। थैंक्स अ लॉट।